नमः शिवाय ओम हर हर महादेव। स्वागत है आज की एक विशेष एवं महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसके माध्यम से आप 11 सितंबर 2024 भादव शुक्ल पक्ष की जो बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, जिसको कि हम दुर्गा अष्टमी, गौरी अष्टमी और बुधवार की अष्टमी तो है ही, साथ में ही राधा अष्टमी के नाम से भी हम इस बुधवार की तिथि को जानते हैं, जो कि गणेश उत्सव के पवित्र पावन दिनों में पड़ती है, जिसका प्रारंभ गणेश चतुर्थी अर्थात कि 7 से लेकर 17 सितंबर के बीच में, जो अनंत चतुर्दशी के बीच में बुधवार के दिन की अष्टमी तिथि पड़ जाती है, तो बहुत ही विशेष फलदायी होती है, क्योंकि बुधवार का दिन श्री गणेश भगवान की आराधना साधना का दिन होता है। साथ में गणेश महोत्सव के समय पर ऐसी बुधवार के दिन की जब अष्टमी तिथि पड़ती है, तो उसका पूजन विधान और विशेष महत्व रखता है। तो इसके बारे में आपको संपूर्ण 4 उपाय जानने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके जीवन को बदल सकते हैं, जैसे कि नौकरी, परीक्षा, इंटरव्यू के लिए, या फिर कैंसर, किडनी, लीवर, दमा, श्वास जैसी समस्याएं हैं, या पेट की समस्याएं हैं, बीपी, शुगर की समस्या रहती है, तो आपको बुधवार की अष्टमी तिथि के 4 विशेष उपाय जानने को मिलेंगे वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। कुछ उपयोगी लगता है, लाभप्रद लगता है, तो अपने प्रिय मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे उन्हें भी इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए देर नहीं करेंगे, साथ में ही आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की चैनल को बहुत आवश्यकता है। हम आपके लिए सरलतम रूप से वीडियो पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो एक श्रेय आप हमें दीजिए कि आप कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, जानते हैं हम अपने पहले उपाय को, जो कि इस प्रकार है। किसी भी परीक्षा के लिए, नौकरी के लिए या इंटरव्यू के लिए आप जब कभी जाएं और उसके पहले बुधवार की अष्टमी तिथि पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, गणेश पुराण, शिव महापुराण वर्णन करती है कि अगर नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू में आप बैठना चाहते हैं, परीक्षा में बैठ रहे हैं और उसकी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बहुत सारी दुर्वा तोड़ के लाइए और 21 दुर्वा को गिन करके 21 दुर्वा लीजिए और उसे गिन करके आपको ही इस 21 के क्रम में 108 बंडल बनाना है। अब बंडल बनाने के लिए आप कलावा नहीं बांधेंगे, उस दुर्वा को ही दुर्वा से लपेट करके बांध देंगे। ऐसे 21 दुर्वा लिया और उसका एक बंडल बनाया, फिर दूसरे 21 गिने आपने, दूसरा बंडल बनाया, ऐसे ही 108 बंडल बना करके और दुर्वा से ही बांध करके आप क्या करेंगे, किसी भी देवी मंदिर में जाइए। देवी मंदिर से तात्पर्य है कि आप शिवालय पहुंच जाइए, जहां पर शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार विराजमान होता है। श्री गणेश भगवान, कार्तिकेय, माता जगत जननी और शिवलिंग आदि शंभु स्वयं रूप में तो विराजमान होते हैं। 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान होते हैं। तो वहाँ पहुँच करके आप क्या करेंगे कि जो ये 121 बंडल बना करके दुर्वा की आपने 108 माला तैयार करनी है, और माला को तैयार करके गणेश भगवान को यह माला 108 बंडलों की दुर्वा की पहना दीजिए। आपका नाम, गोत्र बोल दीजिएगा, और जिस परीक्षा में, जिस कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं, जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जिस भी नौकरी के लिए जा रहे हैं, उसका नाम स्मरण कर दीजिएगा, बता दीजिएगा श्री गणेश भगवान को। तो वो आपके जीवन में नौकरी, इंटरव्यू, परीक्षा से आ रही संबंधित कोई भी विघ्न होता है तो उसको टाल देते हैं, क्योंकि उनका नाम ही विघ्न विनाशक है। तो नाश करके आपको सफलता जरूर प्रदान करते हैं। तो आपको यह माला अपना नाम, गोत्र बोल करके और परीक्षा, इंटरव्यू, नौकरी का स्मरण करते हुए पहना देनी है श्री गणेश भगवान को, शिवालय में माता देवी के सामने जो विराजमान होते हैं उन गणेश जी को। और क्या करेंगे, उनके पास में चरणों में या उनके ऊपर कोई पुष्प चढ़ा हो, उसमें से एक पुष्प कामना करके, प्रार्थना करके, निवेदन करके आप घर लेकर के आ जाइए। और जिस कमरे में आप अपनी स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उस कमरे में इस पुष्प को एक कांच की प्लेट पर रख दीजिए। और रख करके, मान लीजिए आपका दूसरे दिन इंटरव्यू है, नौकरी या परीक्षा के लिए आप जा रहे हैं, तो जाइए। तो जब तक यह पुष्प आपके कक्ष में रहेगा, अर्थात स्टडी रूम में आपके रहेगा, तो आपके बुद्धि विवेक को स्वयं श्री गणेश भगवान साधते हैं और आपको
प्रबल बनाते हैं किसी भी कार्य में, नौकरी में सफलता प्राप्ति के लिए। तो यह बुधवार की अष्टमी भी पड़ रही है और गौरी अष्टमी भी है, साथ में राधा अष्टमी भी है और बुधवार का दिन है। तो ऐसे 3-4 संयोग प्राप्त होना अपने आप में ही विशेष महत्व रखता है। तो करके देखिएगा। चलिए जान लेते हैं हम अपने अगले उपाय को, जो कि इस प्रकार है। मान लीजिए कि किसी को किडनी, कैंसर या दमा श्वास जैसी समस्याएं रहती है जीवन में, तो उन्हें बुधवार की अष्टमी का विशेष एवं महत्वपूर्ण उपाय वर्णित किया गया है श्री गणेश पुराण में। और शिव महापुराण वर्णन करती है कि यदि आपको भारी बीमारी है, जैसे कैंसर, किडनी, लीवर की, दमे की या श्वास की समस्याएं बनी रहती हैं, तो सबसे पहले आप सामग्री नोट करिए कि आपको क्या चाहिए। देखिए, एक नई कटोरी लेना है, भले ही आप छोटी सी ही कटोरी लीजिए। नई कटोरी लेकर के आइए और एक गुड़ की बट्टी ले लेना है, जिसे जागरी कहते हैं। उसकी एक बट्टी ले लीजिए, पीस ले लीजिए उसका। और हरे साबुत मूंग लेना है, खड़े लेना है, मूंग की दाल नहीं लेनी है आपको। स्क्रीन पर वीडियो में आपको दिख रहा है, देख लीजिएगा। और आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होगा, उसके पीछे की डूट हटाकर यह 3 सामग्री आपको एकत्रित कर लेनी है। और एकत्रित करके आप अब उपाय को ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि क्या करना है। आपने जो कटोरी ली है उसके ऊपर हरे मूंग भर लिए आपने, उसके ऊपर गुड़ की बट्टी रख ली और 5 बेलपत्र रख लीजिए। अब जिस व्यक्ति को समस्या है, जैसे किडनी की, लीवर की, दमे की या श्वास की कोई भी समस्या है, तो उसके ऊपर से आप 21 बार उतारेंगे। अब देखिए 21 बार उतारने का क्रम क्या होता है। आप उनके लेफ्ट साइड से उतारेंगे और राइट में जाएंगे, अर्थात क्लॉक वाइज में जाएंगे, एंटी क्लॉक नहीं घुमाना है आपको। 21 बार क्लॉक वाइज घुमाते जाएंगे। सिर से स्टार्ट करेंगे और पैर तक आएंगे, पैर से सिर, ऐसे क्रम में घुमाते हुए फिर शिवालय में जाइए आप। शिवालय में जा कर के अपने सीधे हाथ में उस कटोरी को रखकर लेके जाना है। और गणेश भगवान का जो सीधा हाथ होता, अर्थात आप देख लीजिएगा गणेश भगवान जिस स्थान पे विराजमान है, उनका जो राइट हैंड है, उसी स्थान पर आपको इस कटोरी को रख देना है। ध्यान दीजिएगा, यदि वहाँ पे ब्राह्मण देवता बैठे हैं या अन्य कोई बैठा है, तो उनके हाथ में वह कटोरी नहीं देना है, क्योंकि बाद में वो ले ही लेंगे। तो आपको क्या करना है, श्री गणेश भगवान के चरणों के पास उनके राइट हैंड में सीधे हाथ की तरफ रख देना है। अपना नाम गोत्र बता दीजिएगा और बीमारी का स्मरण कर लीजिएगा कि हमें यह समस्या है। तो गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी के बीच में यह जो बुधवार की अष्टमी पड़ जाती है, तो यह बहुत ही विशेष फलों को प्रदान करने वाली होती है। और गणेश पुराण वर्णन करती कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इस गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी के बीच में उपाय किया जाए तो उससे आपको मुक्ति नहीं मिले। तो करके देखिएगा, पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित है। या फिर किसी को चलने में कोई दिक्कत होती है, वो भी यह उपाय को कर सकता है। दमे या श्वास की समस्या है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। और किडनी, लीवर, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के लिए तो यह उपाय किया ही जा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं हम अपने अगले उपाय को, जो कि इस प्रकार है। देखिए, बुधवार की अष्टमी का महत्व आपको बता दिया कि कितनी महत्वपूर्ण होती है और फलदायी होती है। तो आपको देखिए, दुर्वा अष्टमी नाम ही है इसका, बुधवार के दिन पड़ रही है। दुर्वा अष्टमी के दिन दुर्वा से संबंधित उपाय ना किए जाए, यह तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए, यह हमारा अगला उपाय आपको पेट की समस्या के लिए करना है। उधर में आपको किसी भी प्रकार की समस्या बनी रहती है, तो उस समस्या के लिए आपको बुधवार के दिन की कुएं के पास, देखिए आपको वीडियो में दिख रहा है, इस तरीके की सफ़ेद दुर्वा होती है। देखिए, कुएं के पास भी मिल जाती है, नदी सरोवर के पास भी यह सफ़ेद दुर्वा प्राप्त होती है। और यदि आपके पास यह सब नहीं है, तो यह मैं गार्डन में लगी हुई सफ़ेद दुर्वा आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो हरी दुर्वा के बीच में ही, यह ज़्यादा लंबी नहीं होती, छोटी ही दुर्वा होती है, मतलब छोटे ही पौधे के रूप में होती है। तो इस सफ़ेद दुर्वा को आप तोड़कर लेके आइए। अब देखिए, दुर्वा जो होती है, या तो आप 7 गांठ की ले सकते हैं या फिर 3 गांठ की ले लीजिए। तो आपको सफ़ेद दुर्वा लेनी है और 3 गांठ की या 7, हालांकि सफ़ेद दुर्वा 7 गांठ की मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, 3 गांठ की मिल जाए उसे ले लीजिए आप। और 41 आपको यह सफ़ेद दुर्वा ले करके जाना है गणेश भगवान के सामने। शिवालय में चले जाइए, या फिर आपके घर में गणपति जी विराजमान हैं, उनकी प्रतिमा है, उस पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर गणेश जी के सामने गणेश मंदिर में कर सकते हैं, या शिवालय में गणेश जी विराजमान होते हैं उस स्थान पर कर सकते हैं। रुचि आपकी है, आप किस स्थान पर करना चाहते हैं। तो जा कर के आप क्या करेंगे कि यह 41 दुर्वा जो आपने ली है,
उसे दुर्वा से ही बांध लीजिए, अर्थात उसकी गांठ लगा लीजिए और गांठ लगा करके श्री गणेश भगवान जी को समर्पित कर दें। और समर्पित करने के बाद 5 मिनट बाद वापस आपकी समर्पित की गई दुर्वा को उठा लें। कामना करके लें पेट की समस्याओं के लिए, क्योंकि औषधि का कार्य करती है। आप इसको उठा करके घर ले आइए और आपकी पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, इस 41 दुर्वा को आप क्या करेंगे, सुबह खाली पेट आपको चबाकर खाना है। अब देखिए दुर्वा है, 41 दुर्वा का बंडल है, तो एक बार में तो आप खा नहीं पाएंगे। थोड़ी थोड़ी 8-10 जितनी आप मुंह में लेके चबा सकते हैं उतनी उतनी दुर्वा चबा करके थोड़ी देर 10-15 मिनट तक चबा लीजिए पूरी दुर्वा। और चबाने के बाद थोड़ा सा आधे घंटे के बाद फिर आप पानी पी लीजिए, तो आपकी पेट से जितनी भी समस्याएं होती हैं वो निश्चित ही उसका निवारण प्राप्त हो जाता है। इतना फलदायी होता है जब बुधवार के दिन यह आप उपाय करते हैं, क्योंकि श्री गणेश भगवान जो गणाधिपति हैं, जो विघ्न विनाशक हैं, उनके पेट उदर की समस्याओं को अगर दुर्वा ठीक करी है तो निश्चित ही वह आपको भी लाभ प्रदान करेगी। तो यह उपाय आपको 5 बुधवार करना है और 5 बुधवार आप प्रारंभ कर सकते हैं। गणेश उत्सव का पावन पवित्र पर्व चल रहा है तो इससे आप प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि विशेष दिन है, बुधवार की अष्टमी पड़ रही है और गौरी अष्टमी है, साथ में राधा अष्टमी है। तो तीनों फल आपको प्राप्त होंगे यदि आप इस बुधवार से प्रारंभ करते हैं तो। और 5 बुधवार तक आप 41 दुर्वा समर्पित करिए गांठ लगा करके और उसे लाकर चबाकर खाते रहिए, तो पेट से जितनी भी समस्याएं हैं आपको उसमें लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। तो चलिए जान लेते हैं अगले उपाय को, जो कि बीपी और शुगर से संबंधित है। यह उपाय आपको केवल बुधवार की अष्टमी दुर्वा अष्टमी पर ही करना है, अन्य समय पर नहीं करना है। आपको पेट की समस्याओं से संबंधित उपाय जो है आपको इस बुधवार से या फिर किसी भी बुधवार से, आप इस बुधवार से नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं तो कभी भी कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखना कि आपको 5 बुधवार यह उपाय अवश्य ही करना है। तो अगला उपाय बीपी शुगर की संबंधित समस्याओं के लिए होती। ऐसा विशेष पर्व महागणेश उत्सव के समय पर बुधवार की अष्टमी पड़ जाना और उसी दिन राधा अष्टमी गौरी अष्टमी प्राप्त होना, दुर्वा अष्टमी जिसे कहते हैं प्राप्त होती है। तो उसमें आप क्या करेंगे कि स्क्रीन पर आपको वीडियो में दिख रहा है सफ़ेद दुर्वा हमने आपको दिखा दी कि कैसी होती है। तो आपको सफ़ेद दुर्वा ले करके कितनी लेंगे, आप संख्या सुन लीजिए, 5 दुर्वा लेंगे, मात्र 5 सफ़ेद दुर्वा लीजिए और ले करके उसको गणेश भगवान को समर्पित कर दीजिए। अब देखिए स्थान है इसका समर्पित करने का, जो आप 5 सफ़ेद दुर्वा ले रहे हैं बीपी शुगर की समस्या के लिए, उसे स्क्रीन पर आप देखेंगे कि गणेश भगवान का जिस तरफ का दांत टूटा हुआ है, अधिकतर उनकी जो प्रतिमा होती मूर्ति होती है, तो गणेश भगवान का क्या है, लेफ्ट साइड का, अपना लेफ्ट नहीं, गणेश भगवान का जो लेफ्ट साइड है उस तरफ का उनका दांत टूटा हुआ होता है। परंतु यदि किसी और तरफ दिखा दिया गया है किसी प्रतिमा में मूर्ति में, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस तरफ उनका दांत टूटा हुआ है उस ओर ही यह 5 सफ़ेद दुर्वा अष्टमी राधा अष्टमी के दिन, बुधवार की अष्टमी के दिन आपको समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद वापस आपको यह दुर्वा उठा कर लेके आएंगे और ला करके सुबह सुबह खाली पेट आपको यह 5 दुर्वा चबा कर खा लेना है, थोड़ा पानी पी लीजिएगा। तो यदि आप ऐसा उपाय कर लेते हैं बुधवार की अष्टमी के दिन, तो आपकी बीपी और शुगर से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होता है और बीपी शुगर लेवल में बना रहेगा, और नहीं है लेवल पर तो आ जाएगी। ऐसा पूज्य गुरुजी वर्णन करते हैं। तो यह 4 आपको सरलतम रूप से बुधवार अष्टमी के उपाय बताने के प्रयास किए गए हैं, जो कि पूज्य गुरुजी द्वारा वर्णित है श्री गणेश शिव महापुराण कथा के माध्यम से 2020 में पूज्य गुरुदेव ने हरदोई उत्तर प्रदेश से श्रवण करवाई थी, उसमें इन उपायों का वर्णन किया था। तो आशा करती हूँ कि उपाय आपको समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। फिर भी कुछ मन में प्रश्न आते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो उपयोगी रही है तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे आप तक यह महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो पहुंचाने में हमें सरल और प्रोत्साहन प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले उपाय के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम गम गणपते नमः। गणपति बप्पा मोरया। हर हर महादेव।